गुग्गा नवमी के विषय में एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार गुग्गा मारू देश का राजा था और उनकी माँ बाछला गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्त थी। एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों समेत बछाला के राज्य में आते हैं। रानी को जब इस बारत का पता चलता है तो वह बहुत प्रसन्न होती है। इधर बाबा गोरखनाथ अपने शिष्य सिद्ध धनेरिया को नगर में जाकर फेरी लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भिक्षाटन करने के लिए निकल पड़ता है। भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल में जा पहुंचता है तो रानी योगी बहुत सारा धन प्रदान करती है, लेकिन शिष्य वह लेने से मना कर देता है और थोड़ा सा अनाज मांगता है। रानी अपने अहंकारवश उससे कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो अनाज का भंडार लगा हुआ है, तुम इस अनाज को किसमें ले जाना चाहोगे। तो योगी शिष्य अपना भिक्षापात्र आगे बढ़ा देता है। आश्चर्यजनक रूप से सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा जाता है और राज्य का गोदाम खाली हो जाता है, किंतु योगी का पात्र भरता ही नहीं। तब रानी उन योगीजन की शक्ति के समक्ष नतमस्तक हो जाती है और उनसे क्षमा याचना की गुहार लगाती है। रानी योगी के समक्ष अपने दुख को व्यक्त करती है और अपनी कोई संतान न होने का दुख बताती है। शिष्य योगी रानी को अपने गुरु से मिलने को कहता है, जिससे उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त हो सकता है। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह जब वह गुरु के आश्रम जाने को तैयार होती है, तभी उसकी बहन काचला वहां पहुंचकर उसका सारा भेद ले लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले पहुंचकर उससे दोनों फल ग्रहण कर लेती है। परंतु जब रानी उनके पास फल के लिए जाती है तो गुरु सारा भेद जानने पर पुन गोरखनाथ रानी को फल प्रदान करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि उसका पुत्र वीर तथा नागों को वश में करने वाला तथा सिद्धों का शिरोमणि होगा। इस प्रकार रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उस बालक का नाम गुग्गा रखा जाता है। कुछ समय पश्चात जब गुग्गा के विवाह के लिए गौड़ बंगाल के राजा मालव की बेटी सुरियल को चुना गया, परंतु राजा ने अपनी बेटी की शादी गुग्गा से करवाने से मना कर दिया। इस बात से दुखी गुग्गा अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास जाता है और उन्हें सारी घटना बताता है। बाबा गोरखनाथ ने अपने शिष्य को दुखी देख उसकी सहायता हेतु वासुकी नाग से राजा की कन्या को विषप्रहार करवाते हैं। राजा के वैद्य उस विष का तोड़ नहीं जान पाते। अंत वेश बदले वासुकी नाग राजा से कहते हैं कि यदि वह गुग्गा मंत्र का जाप करे तो शायद विष का प्रभाव समाप्त हो जाए। राजा गुग्मल मंत्र का प्रयोग विष उतारने के लिए करते हैं। देखते ही देखते राजा की बेटी सुरियल विष के प्रभाव से मुक्त हो जाती है और राजा अपने कथन अनुसार अपनी पुत्री का विवाह गुग्मल से करवा देता है।